नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो अगर आप सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाला अप्रैल का महीना है, ये आपके लिए बहुत सारे सुनहरे अवसर लेकर आने वाला है। क्योंकि मात्र अप्रैल के महीने में हमको 30,000 से अधिक वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे संग जुड़ रहे हैं, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशंस के साथ साथ आपकी हम जो संपूर्ण एग्जाम की तैयारी है वो भी यूट्यूब के ऊपर करवाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हमारी टॉप 5 भर्तियां हैं, चलिए इस पे नजर डालते हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2026। एसएससी का मोस्ट पॉपुलर जो एग्जाम है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हर साल देखने को मिलती है, वो आपका एसएससी सीजीएल है। ठीक है, इस बार जो आपकी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं, है ना, हमको 15,000 से अधिक भर्तियां जो है देखने को मिलेंगी। है ना, इसमें ऐसी भर्तियां आती हैं, 17,000 आई थी। ठीक है, एक बार तो 35,000 के करीब जो है आई थी, लेकिन जो जनरल है वो आपकी 15 से 20,000 के बीच में जो है ये रेंज रहती है वैकेंसीज की। इस बार जो एक्सपेक्टेड है कि 15,000 से अधिक वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, आपकी 17,000 उससे अधिक भी जा सकती हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आपका अप्रैल में ही जो है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है। कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पर चीजें चलती है और एग्जाम भी उसी हिसाब से होते हैं। ठीक है, जो आपकी टीयर 1 की परीक्षा है वो आपकी मान के चल रहे हैं हम कि जून महीने तक जो है होगी। ठीक है, अप्रैल में अगर आएगा तो फिर आपकी जून तक जो है इसकी टीयर 1 की परीक्षा आपकी हो जाएगी। क्या इसका परीक्षा का पैटर्न रहता है, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्या सैलरी है जो कि आपके लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ये सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, हर भर्ती की हम जो है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ये भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है ना, स्नातक यानी कि किसी भी जो है डिग्री से, मतलब किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। बैचलर की डिग्री मांगी गई है, यानी कि आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा होगा तो आप एलिजिबल हैं। जो मिनिमम एज है वो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज कुछ पोस्ट के लिए 27 ईयर्स होती है, कुछ पोस्ट के लिए 32 ईयर्स होती है ना। जैसे कि आप अगर इंस्पेक्टर वाली पोस्ट के लिए जाओगे, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो उसमें एज लिमिट जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें लेवल 4 से लेके लेवल 7 तक की आपको भर्तियां मिलती है। जैसे मैंने बताया, लेवल 7 में आपकी, है ना, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, विभिन्न विभिन्न मंत्रालय में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट, ये सब लेवल 7 की होती हैं, जो कि आपको सीजीएल के थ्रू ही मिलती है। ठीक है, आपको सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनना है, इसी के थ्रू जाते हैं वहां पर भी, है ना। सैलरी अगेन आपकी जो है लेवल 4 से लेवल 7 तक, है ना, लिखा हुआ है कि 45,000 से 85,000 तक वर्तमान में है, और 8वां वेतन आयोग लगने के बाद ये सैलरी आपकी जो है 55,000 से बढ़ के 1,20,000 तक जो है जाएगी, है ना। इसमें अगर हम बात करें टीयर 1 की, तो आपको 4 जो है विषय पढ़ने होते हैं। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपकी गणित हो गई, मैथ्स, और आपकी यहां पर इंग्लिश। 1 घंटे की आपकी परीक्षा होती है ना, कोई सेक्शनल टाइमर नहीं होता। टोटल आपकी जो है 1 घंटे की परीक्षा होती है, जिसमें आपको ये चारों सेक्शन करने होते हैं, है ना। कुल 100 सवाल होते हैं, 25 सवाल आपके जो है हर सेक्शन से आते हैं, है ना। 25 आपके रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से, 25 गणित से और 25 इंग्लिश से। हर प्रश्न आपका जो है 2 मार्क्स का होता है यहां पर, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना। +2 और उसका 1/4 जो है करोगे, यानी कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर जो है ये भी होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। कुल 100 क्वेश्चन हो गए और 200 मार्क्स की आप लोगों की जो है ये परीक्षा बनती है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स नीचे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करें इसमें टीयर 2 की, तो टीयर 2, अच्छा एक और चीज की, जो आपका टीयर 1 था वो मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर होता है ना। जो मेन मेरिट लिस्ट बनती है वो टीयर 2 के आधार पर आपकी बनती है ना। और मजे की बात है कि चारों वही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, सिलेबस भी आपका 90% सेम रहता है। ठीक है, सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग है, 30 सवाल होते हैं। मार्किंग पैटर्न इस बार चेंज हो जाता है, मार्किंग पैटर्न आपका +3 और -1 का हो जाता है। सही उत्तर करने पे +3 और गलत करने पे -1 नंबर आपका जो है वो काट लिया जाएगा। ठीक है, 1 घंटे का आपका सेक्शन होता है। जैसे ये वाला सेक्शन फिनिश हुआ, तुरंत आपका सेक्शन 2 शुरू हो जाएगा, है ना, जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होती है। 45 सवाल इसके, 25 सवाल होते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के, है ना। इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज है, वेटेज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। हर प्रश्न 3 नंबर का है आपका यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलता है। जैसे ही सेक्शन 2 समाप्त होगा, तुरंत आपका जो है अगला सेक्शन कंप्यूटर का शुरू हो जाएगा,
ठीक है, मेन यहीं से मेरिट लिस्ट बनेगी। इन सबको जोड़ दोगे तो आपका 300 जो है 90 बनेगा, यहीं से मेरिट लिस्ट बनती है। ये इधर 180 हो गया और इधर 210, 390 की मेरिट लिस्ट बनती है। कंप्यूटर जो है इसके 20 प्रश्न आते हैं 60 मार्क्स के, ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, 15 मिनट का आपको समय होता है, फिर आपको जो है थोड़ा सा समय दिया जाएगा 1 घंटे 1.5 घंटे का। उसके बाद आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होता है उसी सेम डे, है ना। और इसी से आप जो है एक दिन में आप सरकारी अफसर बन सकते हो टीयर 2 के एग्जाम से, है ना। ये भी टाइपिंग भी जो होता है टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, 15 मिनट का। अंग्रेजी टाइपिंग यहाँ पे चाहिए होती है, 2000 की स्ट्रोक्स 15 मिनट में करने होते हैं, जो कि ईजी है ना। अगर आपकी आदत है तो आप कर सकते हो, तो बहुत यहाँ पे कठिन टाइपिंग नहीं है। ठीक है, ये 15 मिनट की टाइपिंग है, ये सेशन आपका 1 हो गया। ठीक है, फिर अगली जो हमारी भर्ती आती है वो है एसएससी की ही सिलेक्शन पोस्ट। इस बार हमारी फेज 14 की जो है भर्ती आएगी। ठीक है, ये फेज जैसे 11, 12, पिछले साल 13 आई थी, इस बार 14 की भर्ती आएगी, और कुछ नहीं है, 14 से परेशान मत होना। ठीक है, इसमें वैकेंसीज आपकी आती हैं 3,500, और इसमें 10वीं वाले, 12वीं वाले और जो ग्रेजुएशन है, तीनों के पास मौका रहता है। ठीक है, अप्रैल में ही इसका जो है एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है, और परीक्षा आपकी जो है जुलाई तक इसकी होगी। सीजल के बाद हम उम्मीद करते हैं कि जो है ये वाली होगी। चल, हमने बताया कि इसमें 10th लेवल का भी पेपर होता है अलग से, 12th का भी पेपर अलग से होता है, ग्रेजुएशन का भी पेपर वो अलग से होता है ना। तो मान लीजिए अगर कोई ग्रेजुएशन कर रखा है छात्र, वो तो तीनों के लिए एलिजिबल होगा, है ना। तो वो तीनों जो है एग्जाम दे सकता है। 12वीं वाला जो है वो अपना भी दे सकता है, और 10वीं के लिए भी एलिजिबल है, वो भी दे सकता है। 10वीं वाला जो है वो केवल 10वीं वाला दे पाएगा, है ना, जो एग्जाम होता है। एज विभिन्न विभिन्न पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज चेंज होती है। मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, बाकी 27 से 42 ईयर्स, डिपेंड किया आप कौन सी पोस्ट जो है वो चुन रहे हो। ठीक है, इसमें लेवल 2 से लेकर लेवल 8 तक की नौकरियां होती हैं, है ना। लेवल 8 में लेकिन जो है एक्सपीरियंस मांगता है। लेवल 7 तक जो है, जो नॉन एक्सपीरियंस है, वो वाली भी आपको पोस्ट देखने को मिलती है। सैलरी 30,000 से 90,000 तक जाएगी, और 8वां वेतन आयोग लगने के बाद यही सैलरी आपकी बढ़ के 40 से लेकर हो जाएगी 1,25,000 तक। ठीक है, हम बात करें अगर यहां पर एग्जाम पैटर्न की, तो जो 10वीं का एग्जाम पैटर्न है, 12वीं का और ग्रेजुएशन का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है। ठीक है, अलग अलग से परीक्षाएं होती है, 10वीं की है ना अलग से, 12वीं की अलग से, ग्रेजुएशन की अलग से, लेकिन जो पैटर्न है वो तो आपका सेम ही है। यहाँ पे वही चारों सेक्शन आपको पढ़ने होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आपकी इंग्लिश, जो हमने सीजीएल में पढ़ा था। 25 सवाल होते हैं हर सेक्शन के, है ना। जैसे वहां पे टीयर 1 था, सेम वैसे ही होता है, लेकिन ये केवल 1 स्टेज का एग्जाम है। आपने ये पास किया, आपकी जो है नौकरी पक्की। ठीक है, हर प्रश्न 2 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि नेगेटिव 0.5 की होती है गलत उत्तर करने पे। 1 घंटे में आपको जो है ये 100 क्वेश्चन करने होते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, फिर कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होता है, जैसे कि टाइपिंग मान लिया, फिर कंप्यूटर मांग लिया, है ना, डिपेंडिंग पोस्ट। यहाँ पे पोस्ट का जो है बहुत इंपॉर्टेंस रहती है कि आप कौन सी पोस्ट जो है सेलेक्ट कर रहे हो। फिर तीसरे नंबर पे जो हमारी एसएससी की एक और, है ना, बहुत लोकप्रिय भर्ती आती है, वो है हम लोगों की एसएससी सीएचएसएल 2026। ये 12th पास वालों के लिए है ना। कंबाइंड हायर सेकेंडरी जो है एग्जाम आपका हो गया, 10+2 भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है कि 4,500 से अधिक वैकेंसीज हमको देखने को मिलेंगी, और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती है। सोचिए 12वीं पास के बाद आप सीधे जो है सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें जा सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारी कौन कौन सी वैसे जॉब्स होती है मैं आपको बता दूं। डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, है ना, लोअर डिविजनल क्लर्क हो गया, क्लरिकल लेवल की जो है जॉब्स होती हैं, है ना। अप्रैल में ही इसका आएगा, और एग्जाम आपका जो है जुलाई से सितंबर में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, क्वालिफिकेशन 12th है, एज 18 से 27 आपकी होनी चाहिए। लेवल 2 से लेवल 5 तक की नौकरियां होती हैं। लेवल 5 बहुत मतलब क्या कहते हैं, अच्छा माना जाता है। सैलरी रेंज 30,000 से 50,000 वर्तमान में है। ठीक है, इनफैक्ट 55,000 तक जो है हमने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, डिपेंडिंग की कौन सी सिटी में पोस्टेड है, उनको मिलता है। ठीक है, 8 पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी बढ़ के 40 से 65,000 हो जाएगी। आप सीधे 12वीं के बाद जो है इसको पास करके नौकरी पा सकते हो, है ना, केंद्र सरकार की। सीएचएसएल भी टीयर 1 और टीयर 2 होता है। सीजीएल के तरीके का ही पैटर्न है, जो भी हमने देखा वही चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, है ना। 1 घंटे की परीक्षा, 100 सवाल होते हैं, हर प्रश्न 2 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग 0.5 की। ठीक है, इसमें टीयर 2 देखते हैं। टीयर 2 में भी वही चारों सब्जेक्ट होते हैं, है ना। सेक्शन 1 में आपको मैथ्स और रीजनिंग करनी होती है, 30-30 प्रश्न होते हैं,
मार्किंग पैटर्न यहाँ पे भी चेंज हो जाता है, +3 और -1 का हो जाता है ना, नेगेटिव मार्किंग -1 है। 1 घंटे में आपको ये वाला सेक्शन करना होता है। जैसे ही क्लोज हुआ अगला सेक्शन चालू हुआ, 1 घंटे में फिर आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस करना होगा। इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन होंगे। सबको जोड़ लेंगे तो आपका 180 और 180 360 मार्क्स की जो है ये बनेगी यहाँ पर, है ना। 360 मार्क्स में आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और इसमें भी टियर 1 क्वालिफाइंग है ना। टियर 2 के ही आधार पर आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा, है ना, आपको की पोस्ट मिलेगी। यहाँ पे लिखा भी था, ठीक है। ये मात्र क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है, नहीं लिखा तो हमने बता दिया आपको, ठीक है। टियर 2 के ही आधार पे आपका होगा। इसके बाद अगेन कंप्यूटर जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग होता है, 15 क्वेश्चन आते हैं 45 मार्क्स के। टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे होता है, स्किल टेस्ट होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और टाइपिंग टेस्ट होता है लोअर डिविजनल क्लर्क, है ना, इसके लिए, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। तो इसमें भी एक ही दिन में आपको यहाँ पर सब परीक्षाएं एक ही दिन में होती है, जैसे सीजीएल में था सेम वैसे ही एक दिन में आपके पास नौकरी हो सकती है, ठीक है। फिर अगला पेपर आता है भैया यहाँ पर, जिनकी गणित कमजोर है उनके लिए फेवरेट पेपर है, लेकिन इसके लिए स्टेनो आनी चाहिए, स्टेनोग्राफी, एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, ठीक है। इसमें जो है एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है 4,500 से अधिक वैकेंसीज। नोटिफिकेशन आपका अप्रैल में ही एक्सपेक्टेड है, ठीक है। कैलेंडर के अकॉर्डिंग सारी चीजें हम यहाँ पर जो है देख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम इसका जो है आपको अगस्त से सितंबर में होगा, आफ्टर जो हमने अभी तक एग्जाम देखा है एसएससी के उनके बाद, ठीक है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th मांगा गया है। ग्रेड सी के लिए क्या एज लिमिट है, 18 से 30, ग्रेड डी के लिए 18 से 27, है ना। ग्रेड सी में लेवल 6 तक की जो है आपकी जॉब है, लेवल 6 की मतलब ये जॉब है, सैलरी आप देख सकते हैं। ग्रेड डी में लेवल 4 की जॉब है ना। पेपर पैटर्न में मैंने बताया कि यहाँ पे मैथ्स जो है आपकी नहीं आती, है ना। आपका रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 जनरल अवेयरनेस के और 100 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। मैथ्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हर क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपके जो है 100 यहाँ पे क्वेश्चन हो गए हैं। 1 सेकेंड, ठीक है। 100, हाँ 100 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पर, 50 200 सॉरी 200 क्वेश्चन हो गए ना यहाँ पे। हाँ टोटल आपके 200 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के, और समय आपको 2 घंटा मिलता है, यहाँ पे 200 होगा, ठीक है। चलो इसमें लेकिन आपका जो है स्किल टेस्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया स्टेनोग्राफी जिनको आती है केवल वही लोग ये वाला एग्जाम दीजिएगा, है ना, इसमें अप्लाई कीजिएगा। इसको सीखा जा सकता है स्टेनोग्राफी को, है ना। समय लगता है 6 से 8 महीने लगते हैं, लेकिन आप सीख सकते हो क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम हो जाता है बाकी नौकरियों की तुलना में, है ना। वहां पे आपने देखा कि हर कोई अप्लाई कर सकता है। ग्रेड सी में 100 वर्ड्स पर मिनट जो है मांगा गया है स्टेनो की स्पीड, और ग्रेड डी में 80 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी इंग्लिश आप कोई सी भी स्टेनो आपको जो है आती हो, ठीक है। फिर ये लास्ट है हमारा यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2026। ये आपको मालूम है कि 29, हाँ नेक्स्ट मतलब क्या कहते हैं मंथ इसके जो है नोटिफिकेशन हमारे आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। एक शॉर्ट जो नोटिस है वो इसका ऑलरेडी आउट भी हो गया है। जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है 2285 वैकेंसीज इस बार आ रही हैं यूपी ट्रिपल एससी में, है ना। लोअर पीसीएस जो है एग्जाम इसका जो है एक्सपेक्टेड वही है कि मई से आपका जो है जून में हो जाएगा। इसमें आपके सब्जेक्ट क्या क्या है और क्वालिफिकेशन दिखा दें। क्वालिफिकेशन तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, एज लिमिट 21 से 40 वर्ष है, ठीक है। सैलरी काफी यहाँ पर अच्छी होती है, ठीक है। आपको ये सारे सब्जेक्ट इसमें जो है पढ़ने हैं। ये सब तो आपका वही हो गया है, जनरल अवेयरनेस हो गया है ना, रीजनिंग, और आपको कंप्यूटर पढ़ना होता है। 100 प्रश्न होते हैं आपके जो है 100 मार्क्स के, 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है, लेकिन इसके लिए आपका पेट में स्कोर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लास्ट वाला जो है पेट में स्कोर अच्छा होना चाहिए, तभी आप दे पाओगे, ठीक है। और बाकी सबकी तो मैंने बताई दी थी आपकी, उसमें एज सच कोई जो है लिमिटेशंस नहीं थी। ये लास्ट वाली जो दो है इसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट है, स्टेनो में स्टेनोग्राफी आनी चाहिए और इसमें जो है पेट में स्कोर अच्छा होना चाहिए। बाकी जो 3 बताई थी उसके लिए सीधे सीधे जो है जो एलिजिबिलिटी है 10वीं पास 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन वो मांगी गई है। तो अगर इन सबको हम मिला दें यहाँ पे, ये हमारी सारी नौकरियों को मिला दे तो लगभग 30,000 के करीब जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं भर्तियां हमको देखने को मिलेंगी अप्रैल के महीने में, ठीक है। तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरीके के वीडियोस हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। सभी को नमस्कार, जय हिंद।